खूनी साया। जंगल की मौत। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस जंगल में कभी मत जाना। वहां एक खूनी साया रहता है। जिसने भी उसे देखा, या तो वो मारा गया या फिर पागल होकर लौट आया। लेकिन हम चारों ने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया। और उस रात हमने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती कर दी। क्योंकि जब हमने उस जंगल में कदम रखा तो हमें एहसास हुआ कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत हमारा इंतजार कर रही थी। और अब हम में से सिर्फ एक जिंदा है। बाकी तीन को खूनी साया खा चुका है। पर मैं जानता हूं अगला नंबर मेरा है। भाग एक। मौत का जंगल। रात के करीब 11:45 थे। मैं, आदित्य, समीर और राघव बाइक से गांव के रास्ते जा रहे थे। हमारा प्लान था कि हम पास के एक पुराने गांव में कैंपिंग करेंगे और अगले दिन सुबह वापस लौट आएंगे। लेकिन रास्ते में हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करें? समीर ने झुंझलाते हुए पूछा। आगे जंगल है, वहां से शॉर्टकट लेते हैं, शायद गांव जल्दी पहुंच जाए। आदित्य ने सुझाव दिया। पर सुना है उस जंगल में लोग गायब हो जाते हैं। राघव ने डरते हुए कहा। अरे सब बकवास है, चलो देर मत करो, मैंने कहा। हम चारों ने अपनी टॉर्च निकाली और पैदल जंगल की ओर बढ़ गए। अंधेरा बहुत गहरा था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की सरसराहट में ऐसा लग रहा था मानो कोई फुसफुसा रहा हो। करीब आधा घंटा चल लेने के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। बस तेरा भ्रम है, चलो जल्दी निकलते हैं, मैंने कहा। लेकिन तभी हमें साफ साफ किसी के पैर घसीटने की आवाज सुनाई दी। हम सब ठिठक गए। मैंने टॉर्च पीछे घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। चलो यार, यहां से जल्दी निकलते हैं, समीर डरते हुए बोला। जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया, पेड़ों के बीच से एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो वो क्या था? आदित्य कांपते हुए बोला। कुछ नहीं, बस हमारी आंखों का धोखा होगा, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लेकिन अंदर से मेरी भी हालत खराब थी। तभी समीर चिल्लाया, भागो, कोई हमारे पीछे है। हम सबने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया, बिना चेहरा, बिना आंखें, खून से सने हाथ, हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम सब पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन जंगल ऐसा लग रहा था मानो हमें रोकने के लिए तैयार हो। भाग दो। मौत का शिकंजा। भागते भागते हम एक गहरे गड्ढे में गिर गए। हमारे शरीर में चोटें आईं, लेकिन जान बच गई। ऊपर देखा तो साया अब भी हमारी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो क्या चीज है यार? राघव रोते हुए बोला। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, मैंने हांफते हुए कहा। हम किसी तरह गड्ढे से निकले और दौड़ने लगे। लेकिन अब जंगल का पूरा माहौल बदल चुका था। पेड़ काले और सूखे लग रहे थे। हर तरफ खून के छींटे दिख रहे थे। यहां कुछ भयंकर है यार, हमें वापस जाना चाहिए, समीर ने रोते हुए कहा। वापसी का रास्ता ही नहीं है, मैंने पीछे देखते हुए कहा। तभी पेड़ों के पीछे से फिर वही साया दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उसने जोर से चीख मारी और हमारी तरफ दौड़ पड़ा। भागो! हम चारों पागलों की तरह दौड़ने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हम कितनी भी दूर भागते, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। भाग तीन। खूनी साये का खेल। लगभग 1 घंटे भागने के बाद हम एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं से बदबू आ रही थी और उसमें खून भरा हुआ था। यह क्या जगह है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। तभी कुएं के पास से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। हम सबने टॉर्च घुमाई। वहां एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें सफेद और खून से सना शरीर। वह धीरे धीरे रो रही थी। क्या तुम मदद करोगे? लड़की ने धीमी आवाज में कहा। हम सब पीछे हटने लगे। लेकिन तभी लड़की का चेहरा विकृत हो गया और उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब मरोगे! साय ने तेजी से हमें घेर लिया और एक एक करके हमें मारने की कोशिश करने लगा। उसने समीर को गर्दन से पकड़ लिया और हवा में लटका दिया। छोड़ दो उसे! आदित्य चिल्लाया। लेकिन साय ने समीर का सिर जोर से मरोड़ दिया और उसकी लाश जमीन पर पटक दी। हम तीनों चिल्लाते हुए भागने लगे। भाग चार। जंगल से निकलने की जंग। हम भागते हुए जंगल के और अंदर घुसते गए।
अब हमारे पीछे वो खूनी साया था जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। हमें इससे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा, मैंने कहा। तभी मुझे याद आया, गांव वालों ने कहा था कि अगर कभी खूनी साए से सामना हो तो उसे जलाकर खत्म किया जा सकता है। आग, हमें आग जलानी होगी, मैंने चिल्लाया। आदित्य के पास माचिस थी। हमने पास के सूखे पेड़ों को इकट्ठा किया और आग जलाई। जैसे ही साए ने हमें देखा, वह तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। मैंने जलती हुई लकड़ी उठाकर साए पर फेंकी। वह आग में जलने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हमने लकड़ियों से आग और तेज कर दी। आखिरकार साए ने एक भयानक चीख के साथ खुद को खून में बदल लिया और जमीन पर गिर पड़ा। भाग 5। खूनी साए का असली रहस्य। पर वो मारा नहीं, हम तीनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे। समीर अब हमारे साथ नहीं था। उसकी लाश अभी भी जंगल के बीच पड़ी थी। हमारे ऊपर बस एक ही चीज का खौफ था, खूनी साया। हमें इसे खत्म करना ही होगा, मैंने हांफते हुए कहा। पर कैसे? वो आग से भी नहीं मरा, आदित्य कांपते हुए बोला। तभी अचानक पेड़ के पीछे से साए की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हाँ, 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 तुम लोग बच नहीं सकते। मैं हर जगह हूं, तुम्हारी रगों में हूं, और अब तुम मरने वाले हो। हमने देखा, साया फिर से हमारे पीछे खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। काले गड्ढों जैसी आंखें, खून से लथपथ हाथ और मुंह से टपकता सड़ा हुआ मांस। भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हमने पास के एक झरने की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन साया अब हमारे सामने प्रकट हो रहा था। एक बार दाईं ओर, फिर बाईं ओर, और फिर अचानक हमारे ठीक सामने। ये कैसे संभव है? राघव रोते हुए बोला। ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई और चीज है, मैंने कहा। लेकिन साया अब बस हमारे खून का प्यासा हो चुका था। उसने हवा में हाथ उठाया और राघव के शरीर को जमीन से 10 फीट ऊपर उठा दिया। आह, आह, आह! राघव चीखते हुए छटपटाने लगा। उसकी गर्दन मुड़ने लगी। छोड़ दो उसे, मैंने चीखते हुए कहा। लेकिन साया ने राघव की गर्दन एक झटके में तोड़ दी। उसकी लाश जमीन पर पटक दी गई और हम दोनों अब पागलों की तरह डर गए। बचने का कोई तरीका नहीं है, आदित्य ने रोते हुए कहा। नहीं, एक तरीका है, मैंने कांपते हुए कहा। भाग। छ, साय का खौफनाक खेल। तभी मुझे याद आया कि गांव के बूढ़े आदमी ने कहा था, खूनी साय को तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक तुम उसकी असली आत्मा तक नहीं पहुंचते। हमें उसकी आत्मा को खत्म करना होगा, मैंने कहा। पर वो है कहां? आदित्य ने पूछा। जहां सबसे ज्यादा खून बहा हो, वहां इसकी आत्मा भी होगी, मैंने कहा। हम दौड़ते हुए जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। अब हमें हर तरफ लाशें, खून और टूटी हुई हड्डियां दिख रही थीं। पेड़ों से लटकती सड़ी हुई लाशें और मांस के टुकड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नरक में पहुंच चुके हों। तभी हमने देखा, एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ एक पुराना कटा हुआ सिर पड़ा था। यही है इसकी आत्मा का केंद्र, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही मैंने उस कटे हुए सिर के पास जाने की कोशिश की, साया हमारे ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, सड़ा हुआ और गंदे कीड़ों से भरा था। तुम लोग अब बच नहीं सकते, साया जोर से चिल्लाया। आदित्य हिम्मत जुटाकर लाइटर जलाने लगा। लेकिन साया ने हवा में हाथ घुमाकर आदित्य के दोनों पैर तोड़ दिए। वह चीखते हुए जमीन पर गिर गया। अब मैं अकेला बचा था। तू मुझे मार नहीं सकता, मैंने साय को देखते हुए कहा। साया जोर से हंसा। मार नहीं सकता? हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे खून से इस जंगल को फिर से जीवित कर दूंगा। और फिर वह मेरी तरफ झपटा। लेकिन मैंने तेजी से उस कटे हुए सिर को उठाया और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही सिर जलने लगा, साय ने भयंकर चीख मारी। नहीं, 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 तुमने मेरी आत्मा को जला दिया। पूरे जंगल में भूकंप जैसा कंपन हुआ। पेड़ गिरने लगे, खून से भरी लाशें जलने लगीं और साया तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन मरने से पहले उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं फिर से लौटूंगा, अगले शिकार के लिए। फिर उसका शरीर राख में बदल गया और पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। भाग 7। क्या यह सच में खत्म हुआ?
मैं और आदित्य किसी तरह गांव वापस लौटे। दोनों बुरी तरह सदमे में थे। गांव के लोग हमें देखकर चौंक गए। तुम दोनों जिंदा हो? एक बूढ़ा आदमी बोला। हाँ, पर समीर और राघव अब नहीं रहे, मैंने रोते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, साय को तुमने खत्म नहीं किया, सिर्फ उसकी आत्मा को कमजोर किया है। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर कोई और उस जंगल में गया तो साया फिर से जिंदा हो जाएगा। मैं सन्न रह गया। और फिर पीछे खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, अरे, मैं आज रात उसी जंगल में जा रहा हूं, मस्ती करने के लिए। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। लड़के के हाथ पर साय का वही कटा हुआ निशान बना हुआ था जो साय के हाथ पर था। तुम अब बच नहीं सकते, लड़के ने हल्की आवाज में कहा, और उसकी आंखें लाल हो गईं। अंत, या शायद नहीं।